अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कुछ तो प्रश्नकाल तो समाप्त हो गया, लेकिन बड़ा विचित्र लगता है जब भी हम इस प्रदेश के विकास के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ला करके जिससे आने वाली जनरेशन के लिए उसका लाभ होगा, और जनरेशन के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम टूरिज्म पर बहुत भाषण देने से नहीं होगा, ये टूरिज्म आगे बढ़ेगा। हिमाचल के लोगों की अगर सुविधाओं का अगर हम बात करते हैं, वो भाषण देने से सुविधाएं नहीं होंगी। जमीन पर काम करना होगा, प्रोजेक्ट लाने होंगे, प्रोजेक्ट खड़े करने होंगे, तब जाकर के बेरोजगारी से भी हमको राहत मिलेगी, रोजगार देने की स्थिति में हो पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में अगर टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग कश्मीर को भूल जाएंगे अगर हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी हमारी बेहतर होती है। और इसलिए हम इस बात के लिए बार बार जोर शुरू से लगा रहे हैं कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बाय रोड कनेक्टिविटी में भी वक्त लग रहा है। ठीक है, 4 लेन आ रहे हैं और 4 लेन के कारण हमारी कनेक्टिविटी बाय रोड की अच्छी हो रही है। रेलवे की कनेक्टिविटी हमारे पास अभी तक उसमें कितने साल लगेंगे मालूम नहीं। जहां रेल पहुंची है उससे आगे बढ़ने में उसकी गति क्या, किस प्रकार की परिस्थिति है, उस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। उस बारे में मैं ज्यादा कहना भी नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे आसानी से हम कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, तो वो है हमारी बाई एयर कनेक्टिविटी। और बाई एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना हिमाचल प्रदेश में ये बहुत लाजमी है। और ऐसे में हमारे पास जो 3 एयरपोर्ट हैं, वो छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं। लोड पेनल्टी के साथ लोग आते हैं, लोड पेनल्टी के साथ लोग जाते हैं। यहां से पैसा विदेश जाने के लिए कम लगता है, दुबई जाने के लिए कम लगता है, लेकिन दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली और कुल्लू से दिल्ली, दिल्ली से कुल्लू आने में ज्यादा लग रहा है। ऐसी स्थिति में यहां हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी जरूरत है, एयरपोर्ट की जरूरत है। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, उसको हम ये प्रोजेक्ट मेरा व्यक्तिगत प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रदेश की भावनाओं का प्रोजेक्ट है, इसका सम्मान करिए। और जहां तक सिंघा साहब की बात है, ये तो लाल झंडा, जहां भी कोई प्रोजेक्ट लगता है लाल झंडा गाड़ देते हैं। और इनकी मनशा बड़ी साफ जैसी लग रही है, उसमें वही करना चाह रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है, हमने उसमें प्रोजेक्ट में जो प्रोविजन उसके लिए जो जरूरी है, OLS सर्वे था, वो एक महत्वपूर्ण होता है। OLS सर्वे की एक प्रक्रिया उसको पूरा किया, और उसके पश्चात लीडार सर्वे होना था कि जहाज उतर भी सकता है कि नहीं उतर सकता है, उतर करके यहां से वापस फ्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो लीडार सर्वे किया, 2 प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, और दोनों की रिपोर्ट उसमें जो है पॉजिटिव आई है, ठीक आई है। और हमें इस बात की खुशी है कि एक संभावना बनी है उसके बाद आगे बढ़ने की। उसके बाद आगे की चीजें हम विचार कर रहे हैं, फंड्स कहां से आएंगे, उसके बाद लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होगा, लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस के साथ साथ में आगे इसके बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार ने ये इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया कि जब तक कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में नहीं सुधरेगी तब तक के लिए टूरिस्ट का आना जाना कम होगा। अगर धर्मशाला की अगर हम यहीं पर बात कहें, कांगड़ा की अगर बात कहें, अगर यहां 4 फ्लाइट्स आ रही हैं तो कनेक्टिविटी अच्छी हुई थोड़ी, लेकिन इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने फाइनेंस कमीशन के समक्ष भी पूरे जोरदार ढंग से अपने पक्ष को रखा, और पक्ष रखने के बाद अंततः फाइनेंस कमीशन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए इससे बेहतर जो है बाई एयर की कनेक्टिविटी से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भी रिकमेंड किया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी के लिए 1000 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन की है, अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और उसी तरह से गग्गल एयरपोर्ट जो हमारा कांगड़ा का है, इसके एक्सपेंशन के लिए जो है 400 करोड़ रुपीस की इसके लिए रिकमेंडेशन की है। तो हमारी इस बात को, इस भावना को समझने की कोशिश करिए, रोकने की मत करिए, आगे बढ़ने की बात सोचिए। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर रहेगा, और आने वाले समय में पीढ़ियों के लिए ये एयरपोर्ट जब बनेगा तो वो याद करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूं कि इससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज की तारीख में कोई और नहीं हो सकता। अगर हमारा ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है बन करके आने वाले समय में तैयार होता है, तो ये जनरेशन के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू।